आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ 15 नीलकंठ का अध्ययन करेंगे। जैसे कि पाठ से ही विदित हो रहा है कि नीलकंठ अर्थात जिसका कंठ नीला होता है, जिसका गला नीला होता है, उसे नीलकंठ कहते हैं। तो चलिए अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। यहाँ पे लेखिका अपने बारे में बात कर रही है। वह बता रही है कि मुझे पशु पक्षियों को पालना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो बोल रही है कि एक दिन मैं अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर घर लौट रही थी कि तभी मुझे याद आया कि चिड़ियों और खरगोश की दुकान का याद आया, अर्थात जहाँ पशु पक्षी रहते हैं वहाँ मुझे याद आया कि मुझे उस दुकान पर भी जाना था। और फिर मैंने ड्राइवर को कहा कि उस दुकान पर चलो जहाँ चिड़िया और अर्थात पशु पक्षी रहते हैं। बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। अब जैसे ही वो दुकान पर पहुंच गए वैसे ही उन्होंने ड्राइवर को कहा कि तुम यहीं पे रुको, मैं अंदर जा रहा हूँ। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। अब जैसे ही जो लेखिका है वो दुकान पर पहुंचती है वैसे ही दुकानदार बोलता है कि सलाम, और जैसे ही वो सलाम अर्थात नमस्ते करता है, क्योंकि वो उसे पहचानता था। वो जो लेखिका है वो वहाँ से पक्षियों को ले जाती रहती थी, इसीलिए वो उसे पहचानता था। और जैसे ही वो पहुँचती है इसीलिए वो उसे नमस्ते करता है और बोलता है कि जब आप पिछली बार आई थी तो आपने मोर के बच्चों के लिए कहा था कि मुझे मोर के बच्चे चाहिए। शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। अब जो दुकानदार है वो बोलता है कि शंकरगढ़ एक जगह है, वहाँ से जो चिड़ी अर्थात जो चिड़ियों को पकड़ता है वो 2 मोर के बच्चे लाया है। एक मोर है और एक मोरनी। वो बोलता है कि ये 2 जोड़ा है, एक मोर का और एक मोरनी का, आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है, मारने के लिए ऐसे मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोज़गार ही खराब है, बस पकड़ो पकड़ो मारो मारो। अब वो बोलता है कि जो ये मोर है इनके पंजों से दवा बनती है। दवा बनती है अर्थात उनको मारना पड़ेगा और मारने के बाद ही दवा बनेगी। तो जो दुकानदार वो बोलता है कि मुझे इन पर दया आ गई और मैंने इन्हें बेचने से इनकार कर दिया कि मैं तुम्हें इन्हें नहीं बेचूंगा, मैं इन्हें मारने के लिए नहीं बेचता हूँ, मैं इन्हें पालने के लिए बेचता हूँ। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। अर्थात जो दुकानदार है वो बोलता रहता है, तब तक बोलता रहता है जब तक कोई कुछ खरीद ना ले उसकी दुकान से। सुनने वाला थक कर जहाँ रोक दे वहाँ स्टेशन मान लिया जाता है। जैसे फिर उसे बाद में रोकना पड़ता है कि अब बहुत हो गया। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोक कर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? अब वो पूछती है लेखिका कि मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे से पिंजड़े तक पहुंची जिसमें तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। अब वो देखती है कि एक पिंजरा सा बना हुआ था, उसमें 2 छोटे छोटे से बच्चे हैं। अब वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि तीतर के बच्चे होंगे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी सावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे, अर्थात पिंजरा बहुत ज़्यादा छोटा था, वो ऐसा लग रहा था कि उसमें छप गए होंगे। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ के भाषण मेल चली जा रही थी
फिर लेखिका बोलती है कि मैं उनका निरीक्षण करने लगी, जो मोर और मोरनी है मैं उन्हें देखने लगी कि ये कैसे हैं। लेकिन जो दुकानदार है वो भी अपना भाषण मतलब बोलते जा रहा था। ईमान कसम गुरुजी चिड़ी मारने मुझसे इस मोर के जोड़े के नकद। अब वो बोलता है कि जो चिड़ी मार है उसने मुझसे बहुत ज़्यादा दाम लिए, 30 रुपये लिए हैं। अब जो दुकानदार रहता है वो बोलता है कि उसने तो मुझसे 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है। अब वो बोलती है कि इतना ज़्यादा दाम, पहले ये सोच तो लो कि इनमें अभी तो मोर की कोई भी खासियत नहीं है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने लगा। अब वो बोलती है, जब दुकानदार बोलता है मैंने तो इसे 30 रुपये में लिया, तो लेखिका बोलती है कि अभी तो ये इतने छोटे से बच्चे हैं, ठीक है, जरा सोच समझ के बोलो, इनमें तो मोर के कोई भी लक्षण नहीं आए हैं कि तू इतने महंगे महंगे दाम बोलने लगा। पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा। आपका ख्याल करके अछता पछता कर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के सामान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौकटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया। अब वो बोलती है कि मैंने जैसे तैसे क्या है पैसे कम करवा दिए। मैंने कहा कि अस्तु 30 चिड़ी मार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के देती हूँ मैं, ठीक है, अर्थात 30 और 5 अलग अलग उन्होंने दिए। तो वो बोलती है कि जैसे ही वो पिंजरा मैंने अपने पास लिया और थोड़ा उससे बड़ा पिंजरा लिया, तो वो जो बच्चे थे वो ऐसे लगने लगे कि अब सजीव हो। अब वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत सुंदर से लग रहे थे।